जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम छोटे छोटे क्लास के माध्यम से संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है आज 22 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने के निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। बौद्ध और जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग देते हैं उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए युवा अवस्था में ही शादी के बाद गृह त्याग दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात कथित निम्न जातियों से। कौन कहा था यह वक्तव्य? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास, ज्योतिबा राव फूले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह वक्तव्य था ज्योतिबा राव फूले जी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ज्योतिबा राव फूले के अनुसार उच्च जाति के लोगों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। और ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के चिंतक व समाज सुधारक थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह उपयुक्त यानी सही है? तो वह होगा, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था। इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सदस्य नहीं बन सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ऐसे व्यक्ति सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है। पूछा है वह कौन सा कथन है जो गलत है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। आप सभी अपने अपने हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है, तो वह है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। यह बात जो है गलत है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, यह बात सही है। उसको पद विरासत में मिलता था, यह भी सही होगा। प्रायः उसको दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, यह भी जो होगा कथन सही होगा। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह बात गलत है, प्रयोग करता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारता जनक चट्टान करती है। अपक्षय की दर और खाद्य मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती थी। तो वह होगी रासायनिक गुण, परंपरागत एवं संरचना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने में किया जाता था। जनक चट्टान का प्रयोग किस रूप में किया जाता था, तो वह है मिट्टी के निर्माण में। मिट्टी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था जनक चट्टान का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्खनन, निस्तापन, विवरित, खान खनन, सिंटरन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम उत्खनन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, उत्खनन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को खोद कर बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। खादान वह स्थान है, खादान जो है वह स्थान है जहाँ से चट्टानें, स्लेट, बजरी इत्यादि खोद कर निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण भारत में, हवाई द्वीप में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए। सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ स्थित हैं, तो वह स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं।
यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, बताइए सभी कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह है द्वितीयक क्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। वही कच्चे माल को खोद कर निकालने वाली प्रक्रिया को प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि हो गया, उत्खनन हो गया इत्यादि शामिल है, जिनके लिए कच्चा माल आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया के घुमंतू खानाबदोश, अमेरिका के म्यूजियम बैंड, पर्यावरण व वृत्तचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वह सभी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है अपाचे और क्रो क्या हैं? तो वह है उत्तरी अमेरिका के कबीले। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अपाचे और क्रो जो हैं वह उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका में अपाचे व क्रो दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। यह दोनों जो हैं दो प्रकार की जनजातियां हैं, दो प्रकार की जनजातियां हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। यह जनजातियां जो हैं अपाचे और क्रो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती हैं। यह मुख्यतः जो हैं दोनों जनजातियां एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।